नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। कल उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री और पडरौना विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं, श्रम एवं सेवा योजना कार्यालय की तमाम योजनाएं और भी बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चल रही तमाम योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और भी तमाम परियोजनाएं जो अभी पूर्ण हुई हैं उन सब की भी बात की। साथ ही उन्होंने अपने सभा में सम्मिलित होने के सवालों का भी जवाब दिया और अखिलेश यादव को खास तौर पर एक सलाह दे डाली। तो आइए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उन तमाम बातों को सुनाते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मंत्री जी, पहला सवाल है, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री रहते हुए आपने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या कार्य किए? श्रम विभाग ने अलग से पहले कोरोना महामारी के दौर में 37 लाख निर्माण मजदूरों को, 14 लाख दिहाड़ी मजदूरों को और 37 लाख प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता से भी पोषित किया था। कोरोना की दूसरी लहर में भी हमने 69 लाख निर्माण मजदूरों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे करके उनके साथ खड़े होने का प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर के हमारी कोशिश होती है कि जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय या शोषण किसी कर्मी के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, सदैव उसके खिलाफ हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज भी जब सत्ता में है तो हमारी कलम चलती रहती है उनके सम्मान में, यद्यपि उसमें बहुत से व्यवधान भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा कलम चलनी चाहिए और चलाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। अभी भी मजीठी आयोग की हमारी प्रस्तावित बैठक है, उसमें फिर भी इस प्रकार की कहीं कोई शिकायतें हमारे पास संकलित हुई होंगी तो उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई कराऊंगा। हमारी पूरी टीम वहां मौजूद थी और हमारे रिपोर्टर अर्जुन वेदांत ने पडरौना विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम सवाल माननीय मंत्री जी से किया। आप सब ने आकाश गुप्ता के बारे में सुना होगा। अर्जुन वेदांत ने आकाश गुप्ता की बीमारी को लेकर माननीय मंत्री जी से सवाल किया। सुनिए माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। इनके लिए भी कुछ मंत्री जी, आपने मेंशन किया था अपने स्टेटमेंट में कि श्रमिक के घर अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज लिमिटलेस है। अभी आपको हम बधाई देंगे कि आपने आकाश के लिए 3 लाख रुपए आवंटित डिस्ट्रीब्यूट कराया था, लेकिन वो नाकाफी हो गया क्योंकि 6 लाख रुपए एस्टिमेटेड था और उसकी नीड थी। और इस समय आकाश दर बदर भटक रहा है, मतलब उसको हेल्प के लिए एक दरकार भी वर्तमान समय में 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख तक की जरूरत है। और जब वो ट्रीटमेंट में चला जाए आकाश जो आपने 3 लाख रुपए आपने लिए हैं सर, मुख्यमंत्री राहत नहीं, वो मुख्यमंत्री कोष का वो अलग अगर वो श्रमिक नहीं, अगर वो पंजीकृत मजदूर होता तो उसे पूरा मदद मिल जाता। लेकिन अगर और भी उस पर सर जैसे वो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके आगे पीछे नहीं है, ट्रीटमेंट में चला जाएगा तो दूसरा एस्टीमेट वो नहीं दे सकता है। इस बात को आपको सोचना भी पड़ेगा सर, क्योंकि 10 लाख रुपए के उसके खर्च है और वो 10 रुपया 5 रुपया किसी के देने से इलाज नहीं होगा। वो इलाज के लिए उसमें ऐसा करें ना, उसका जो शेष और अभी नीड है उसका अलग से दे दें, हम दोबारा करवाते ना। हमारा अगला सवाल है कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन गया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो वहां दशकों से घर बनाकर रहते आ रहे हैं। अभी उन्हें तमाम सुरक्षा कारणों की वजह से वहां से विस्थापित कराया जा रहा है और जिसका उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये सीधे रेवेन्यू से मैटर जुड़ा हुआ है, इसमें कलेक्टर के माध्यम से जो विस्थापित किए जाते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस प्रकार के कोई प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आए नहीं है। यदि जाता हूँ तो उसमें मैं जिलाधिकारी से बात करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उनके द्वारा किए गए कार्यों का फीता काटने में लगी है। उन्होंने खुद कोई कार्य कंप्लीट करके नहीं दिए हैं। इस बयान के ऊपर आपकी क्या राय है?
कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता, जनता उसे देख भी रही है और जान भी रही है। कभी शुरुआत कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत कभी भाई मायावती ने किया था, अखिलेश यादव जी ने भी उस पहल को किया था, लेकिन पूरा किसने किया? पूरा तो योगी सरकार ने किया। तो जो पूरा करता है से उसी को जाता है। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कभी खाका खींचा था, कागजों में मैंने उसको एक अवधारणा तय की थी कि हमें बनाना है, लेकिन बना नहीं पाए ना, बनाया तो योगी सरकार ने ना। तो उसे जो अमली जामा देगा से उसी को जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाई, उसका श्रेय तो हम हमारी सरकार नहीं दे रही है, लेकिन अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमारी सरकार ने बनाई तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार उसका श्रेय लेगी। और अखिलेश यादव जी की सरकार में उस पर न 1 इंच मिट्टी गिरी थी, न 1 इंच गिट्टी गिरी थी। तो कैसे उनको इसका वो श्रेय लेना कैसे चाहते हैं? इसलिए अखिलेश यादव जी को तो योगी सरकार को बधाई इस बात के लिए देना चाहिए कि जो काम हमारा कागजों पर था, योगी सरकार ने उसको जमीन पर उतारा। मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। अगर ये कहते तो उनका बड़पना झलकता। लेकिन पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा सौगात, पहले कुशीनगर एयरपोर्ट के, पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, अब फिर दोबारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में हुआ। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से जो सौगात पूर्वांचल के लोगों को मिला है, तो उनको तो पूर्वांचल की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। वो उसमें मीन मेघ निकाल करके स्वागत करने के बजाय मीन मेघ निकालने का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को मैं अपेक्षा करता हूं कि उनको सद्बुद्धि है और अच्छी बात भी करें, अच्छा काम करने का प्रयास करें, तब जनाधार उनका बढ़ सकता है। और अगर जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे तो जो उनका गया गुजरा जनाधार है और बदतर हो सकता है। भीड़ तो सभी की पार्टी में हो रही है। भीड़ तो बहन जी ने भी लखनऊ में किया, भीड़ तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी के बराबर कर लिया, भीड़ तो कांग्रेस ने भी जहाँ जहाँ रैली किया। तो भीड़ अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो भीड़ का मतलब भीड़ तो कांग्रेस की भी हो रही है, भीड़ बहन जी की भी हो रही है, भीड़ बहुजन मुक्ति की हो रही है। कोई और रैली करेगा तो वो भी भीड़ होगी। तो इसलिए भीड़ करना दूसरी बात है, लेकिन जन जन तक अपनी पैड़ बनाना दूसरी चीज़ है। वो कला केवल मोदी जी में है, जो बीजेपी ने अपने 1.5 दर्जन से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घर घर में अपनी पैड़ बनाई है। इसलिए अभी इन लोगों को अभी पीछा करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, यही लोकतंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हितों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करते हुए किसान बिल लाया था। किसानों ने उस पर आपत्ति दर्ज की। 15-16 सीटिंग हुई मामले को सुलझाने के लिए, बात नहीं बनी। कुछ किसान माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद भी किसान धरने पर बैठे रहे। तो किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदासहता दिखाई कि अगर जो बिल मैं किसानों के हित के लिए लाया हूं, अगर किसान उसका निरंतर विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बावजूद भी अपने जिद पे अड़े हैं और धरने पर बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिसके हित में ला रहा हूँ अगर वो नहीं चाहते तो इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की पारदर्शिता और शुद्धता को स्थापित किया, तीनों कानून को वापस लिया। इसको हार और जीत से नहीं देखना चाहिए। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरसों के तेल 200 के पार पहुंच चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें लगभग 100 के आसपास हैं। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? सब कुछ अच्छा है।
अगर जब किसान बिल वापस हो सकता है तो महंगाई पर भी रोक लग सकती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में विशेष करके पडरौना विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चा काफी जोरों से फैल रही है कि आप भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? लोग मुझको चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं तो हम तो उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आप मुझको याद करते रहते हो, भले ही मेरे खिलाफ कुछ न कुछ अफवाह उड़ा करके, लेकिन चर्चा में बनाए रखते हो। तो चर्चा में बनाए रखने के लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो मुझको सुर्खी में बनाए रखते हैं। सपा के लोगों को कहना भी चाहिए, अगर मेरे नाम से उनको फ़ायदा मिल रहा है, मेरे नाम से तमाम लोग उनके पास जा रहे हैं, तो उनका अगर फ़ायदा है मेरे नाम पर चर्चा उड़ाने से ही, तो ये मुबारक हो उनको। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ हैं वो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं।